हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के अगले चैप्टर्स की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश री एग्जाम से संबंधित जो महाभारत सीरीज लॉन्च हुई है उसका सोल्यूशन हम आपको बता चुके हैं कि हम डेली कोई ना कोई चैप्टर जरूर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। हमारे चैनल पर आपको सभी टॉपिक के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए वह आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो उन सब तक पहुंच सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की डेट कभी भी फाइनल हो सकती है। हमें जहां तक आशा है कि अगस्त माह में इसका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। डेट को लेकर अगर हम मान लीजिए बैठे हैं तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमें डेट का इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करनी है। तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे आज के चैप्टर में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। यानी अगर कोई मंत्री के अलावा संसद का कोई भी सदस्य विधेयक पेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निजी विधेयक नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाती है जब तक कि वे क्या नहीं कितने वर्ष के नहीं हो जाते हैं। आपको बताना है कि वो कितने वर्ष के नहीं हो जाते हैं। 14 वर्ष तक के नहीं हो जाते। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 14 वर्ष। ठीक। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाती है जब तक कि वे कितने वर्ष के नहीं होते, 14 वर्ष तक के नहीं हो जाते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये है आपका 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018। जो 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 है, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। तो ये आपका भाग कौन सा है, भाग 11। ठीक, भाग 11 जो है विधायी संबंधों से संबंधित है। ठीक, तो चलिए जब भाग 11 दिया गया है तो चलिए हम इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में विभाजित है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए हमारे पास टाइम के शॉर्टेज हैं, क्योंकि हमें सभी ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करना है, हमें केवल वही ऑप्शन टिक करने हैं जो इसमें सही दिया गया है। हम केवल सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपको बता दें कि हम केवल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जब इसका विस्तार से क्लास लेंगे तो उसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कला, सांस्कृत्य और खेल से संबंधित जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है। ठीक, अब विधायिका का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है इसके बारे में हमें पता करना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो आपका 168 है, ऑप्शन सी। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता होगा कि केवल नागरिकों पर यानी भारतीय नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो आपका 105 है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 105 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 जो है अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया मतलब कि कौन सा वह संवैधानिक संशोधन था जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन जो था वह भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष जो होते हैं वह आपके होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते चलते हैं। गढ़ पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य यानी पीठासीन अधिकारी सहित कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? तो ये जो होते हैं 25 सदस्य मौजूद होने चाहिए। ठीक है, गढ़पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में 25 सदस्य मौजूद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है? चलिए इसको देख लेते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक कर्तव्यों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है आपके राज्यपाल के पास, यानी राज्य के राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? मतलब कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार देता है? तो आपका अनुच्छेद 75 है। ऑप्शन बी 75, मतलब अनुच्छेद 75 जो है सही जवाब होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि 1992 में, ऑप्शन सी 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? ठीक, सृजन या समापन से संबंधित है तो आपका अनुच्छेद जो है 169, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 169 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 कहता है कि भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित, मतलब आप नए विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं और किसी भी विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है इसे आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे अगले प्रश्न में। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है? वह होता है आपका समवर्ती सूची के अधीन दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन उसमें मान्य किसका होगा? जो होती है केंद्र सूची, केंद्र का कानून जो है मान्य होता है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी? संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में टोटल पहले तो 8 थी, लेकिन 4 अनुसूचियां जो है जोड़ी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान किया गया है? तो ये जो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निवारक निरोध अधिनियम को संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। निवारक निरोध अधिनियम को संसद द्वारा 1950 में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 1950 में जो है पारित किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 74 जो कहता है कि इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान दिया गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा यानी यदि कोई हो करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या होती है? तो एक धन विधेयक में जो है 14 दिन का समय होता है। ठीक, एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि कितनी होती है? 14 दिन होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हम चलते हैं अपने इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा करता है। तो और हम एक बात कहेंगे कि महाभारत सीरीज का सॉल्यूशन हम इस चैनल पर आपको सभी टॉपिक का करा देंगे और पिछले कुछ टॉपिक्स का कवर भी कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पड़ी है उसे देखिए ताकि आप इस बार एक वर्दी अपने लिए पक्की कर सकें। तो चलिए हम इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति जो है 1966 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1966। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सही जवाब है राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। चलिए हम इसी क्रम में अपने कुछ और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि बहुत कम समय में आपको हम ये पूरा मतलब चैप्टर सॉल्व करके दे दें। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका जो है ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अंतर राज्य परिषद जो है संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 263, ठीक, अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति के तहत, ठीक है, गठित किया गया था। 263 के तहत अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था। यह एक गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए हम अब इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो जो आपका ये प्राक्कलन समिति है, ऑप्शन बी, इसमें जो है राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते। लोकसभा के टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य जो होते हैं वह सभी लोकसभा से संबंधित होते हैं। ठीक, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निदेशक तत्व को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था? ठीक, तो ये था आपका ऑप्शन बी, मतलब पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये जो है 1976 में भाग 4 में जोड़ा गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद और हाउस ऑफ पीपल्स के लिए अपनाया गया था? तो ये था आपका 1954। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1954 में
हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल्स के लिए अपनाया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 123। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है कि मतलब ये धन विधेयक है? तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वही प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद जो है आपका 110। ऑप्शन सी सही जवाब है। अनुच्छेद 110 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दी थी? तो ये आपका जो था ऑप्शन सी 61वें संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद जो है धारण करता है। ठीक, जिस राज्य का वो महाधिवक्ता बनना चाहता है तो उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में भी क्या दिया गया है। विषय आपराधिक कानून भारतीय संविधान की निम्नलिखित सूची में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक, आपराधिक कानून जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब हम इसी क्रम में अपने और भी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो जब 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था तो उस समय भारत का राष्ट्रपति थे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ठीक, ये भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वे एक संवैधानिक निकाय होते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल उपराज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष, लोकसभा विधानसभा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष और 30 वर्ष जो होती है राज्यसभा और विधान परिषद के लिए होती है 30 वर्ष। ठीक, चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? तो ये है आपका राज्य सूची का हिस्सा। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा होती है? राज्य सूची का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कुल 3 पद्धतियां होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? मतलब कौन सी है? तो विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी जो है विधानसभा है वह आपकी पुदुचेरी है। ठीक, चलिए हम अपने
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 1952। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी पद पर बना रह सकता है, वह अवधि कितनी होती है? अधिकतम 6 माह तक की होती है। ठीक, 6 माह तक आप केंद्रीय मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए पद पर बने रह सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वह आपका सरकारी बजट पेश करने की तारीख को तय करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? ये अनुच्छेद 79 कहता है, 79। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 79, अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने वर्ष के अंतराल पर में वित्त आयोग का गठन करते हैं? मतलब राष्ट्रपति कितने वर्षों के अंतराल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष के अंतराल पर। ठीक, 5 वर्ष के अंतराल पर ये वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को मतदान करना कहा जाता है। मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्या कहा जाएगा? मतदान करना। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है? तो सचिवालय का जो स्कंध नहीं है वह कौन सा है? टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, मतलब प्रौद्योगिकी जो है सचिवालय का अंग नहीं है, यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पथकर जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्जाम 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया है। हम डेली आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। जो महाभारत सीरीज इतनी बेहतरीन ढंग से विवेक सर ने उसको तैयार किया है और आप लोगों तक पहुंचाया है। जो बच्चे उसे नहीं खरीद पाए हैं वह हमसे जुड़कर हमारे चैनल पर उसका सॉल्यूशन और प्रश्न दोनों पा सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। यदि आप कम समय में, अभी आपका समय आपके पास बहुत कम है, अगर कम समय में आप अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो कम से कम महाभारत सीरीज तो आप प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक, इसके साथ साथ आप जिस चैनल पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर करते रहिए। जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, आप वहीं पर बने रहिए। और यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए किसी भी टॉपिक पे किसी भी प्रश्न में कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो चलिए 2024 में हम एक वर्दी को पक्का करते हुए अपने इसी प्रयास में लगातार बने रहते हैं और आपका जो इतना सपोर्ट मिलता है ना उससे हम बहुत खुश होते हैं। ठीक है, आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बहुत बढ़ा देता है। तो आप